नमस्कार व्यूअर्स। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक मौजू पे हम आए हैं जो हमारे कश्मीर के संत लोग हैं। उनका क्या योगदान रहा है, वो किस तरह के लोग थे, जो हमारी खास तौर पर नई जनरेशन है उनको उस बारे में कोशिश हमारी रहेगी कि उनको भी पता लगे कि हमारे जो ये संत लोग कश्मीर के थे वो कौन थे, क्या थे, उनके ज़िंदगी में उन्होंने स्पिरिचुअली कितना योगदान दिया है, किस तरह से लोगों को अपने स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू उनको फ़ायदे पहुँचाए हैं, उनके करिश्मे जो ज़िंदगी में उनने किए हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजेंद्र प्रेमी जी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। राजेंद्र प्रेमी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी इस चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार नमस्कार सब दर्शकों को और आपके चैनल को विशेष तौर से, क्योंकि आप इन मौज़ूआत पे बात करते हैं और किया करते हैं। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, ऐसा मेरा कहना था आपको कि जो स्वामी मिर्ज़ा काक जी थे, उनके बारे में वो कश्मीर में कहाँ रहते थे? आज चूँकि उनका निर्वाण दिवस है, तो कश्मीर में किस जगह के रहने वाले थे? फिर जम्मू में क्या कोई उनका आश्रम है या जम्मू से बाहर कहीं जो उनका आश्रम है, क्या उसके बारे में बताइए? तो थोड़ा-सा जो उनकी जीवनी है सर, वो किस तरह उनके जो फॉलोवर्स थे या बिल्कुल उनके क्या बिल्कुल करिश्मे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जीवनी के विजय जी, बारे में बताइए। नमस्कार सर। आपको भी और आपके तमाम चैनल के सब्सक्राइबरों को भी, और जो इस समय हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन विषयों पे हमेशा से बात करते आ रहे हैं। और इन विषयों को, जो निर्वास में हमारे कश्मीरी पंडित जन्मे हैं, उनको इस चीज़ की महानता को देखते हुए इस प्रोग्राम पे जो शामिल हो रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। विजय जी, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली मुद्दे पे आऊँगा। आज जो पंचांग के जी। हिसाब से, कश्मीरी पंचांग के हिसाब से, आज जेठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। आज के ही दिन कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम, मुफक्किर, दानिश्वर और सूफी संत स्वामी मिर्ज़ा काक जी का, जो एक बहुत ही मिस्टिक पोइट हुए हैं अपने काल में, तो उनका आज निर्वाण दिवस है, उनका आज समाधि दिवस है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे ही इलाके के, जहाँ पे मेरे नानिहाल हैं, हांगलगुंड में, जहाँ से मेरी माता जी हैं, हांगलगुंड, कुकरनाग तहसील में ये एक पुरफिजा गाँव है, और वहीं पे इनका जन्म भी हुआ हुँ। है, और वहीं पे इनका सारा जीवन काल गुजरा है, बालकपन से। जब जी। तक इनकी समाधि का समय अ, मिर्ज़ा सर। काक इसी काक स्वामी अति प्रसिद्ध गाँव है। सर। हालाँकि कहा जाता है, इस गाँव काक जी के जीवन जी। काल पे उनके क्या मोजज़ात हैं, उनके क्या करिश्मे हैं, हुँ, उनकी क्या शायरी हुँ, रही है, जिनकी शायरी को हम आम कश्मीर में हुँ। वाक़ई कहते हैं, और उन पे भी बात करेंगे। तो विजय जी, मैं पहले स्वामी मिर्ज़ा काक जी के जीवन काल पे बात करूँगा। कहते हैं कि स्वामी मिर्ज़ा काक जी कश्मीर जी। के एक मशहूर संत कवि हुए हैं। कश्मीर की बरगुज़ीदा रूहानी हस्ती, हुँ, मायानाज़ शख्सियत मिर्ज़ा काक के हालात ज़िंदगी, मोजज़ात और रमूज़ात से मुतल्लिक तहकीकी और मुस्तनद किताबचा बिल्कुल। पहली बार मेरे पिताजी ने 1950 की दहाई में ये छाप करके लोगों के सामने हुँ, पेश किया। हालाँकि यही एक किताब अब बची है, जो हमारे आर्काइव्स में है, और जो मुझे किसी दोस्त ने आज से 5-10 साल पहले गिफ्ट की है। मैं आपको और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं,
उनको इसका दर्शन कराना चाहूँगा। जी। तो ये एक किताब स्वामी मिर्ज़ा काक जी के बारे में मेरे पिताजी ने लिखी है 1950 में, और इसके 2 हाँ, सर्वानंद प्रेमी जी ने, ये स्वर्गीय हाँ जी, हाँ सर्वानंद जी। प्रेमी जी, और जी, उसके 2 उन्होंने साल लिखी। बाद ही, और लोगों ने बहुत इस किताब को सराहा, इस किताब की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि ये लोग जो हुए हुँ, इनका कोई उन उन दिनों कोई पीआर नहीं होता था, उन दिनों कोई पब्लिसिटी नहीं होती थी, उन दिनों सिर्फ वर्ड ऑफ जी। माउथ से लोगों में बात फैलती थी। लोगों ने इस किताब को जब देखा तो काफ़ी सराहा, और मेरे पिताजी को इस बात के लिए आमादा किया, इसरार किया, क्योंकि स्वामी जी। जी, स्वामी मिर्ज़ा काख ने जितने वाक्य कहे हैं, जो उनका कलाम है, वो कहीं पे अवेलेबल नहीं था। दंत कथाएँ, लोगों से सुनी-सुनी बातें, और कई लोगों ने मिर्ज़ा काख जी के शिष्य, जो हांगलू परिवार है, विशेष तौर से, इन्हीं के इससे मशहूर है ज़्यादा, और इनके खानदान में से कई लोगों के पास मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है, तो कि उन लोगों के पास में अभी भी ये वाक पोथी मौजूद है, जो मिर्ज़ा काख के ससुर हुँ, ने, उन जब वो कह रहे थे स्वामी मिर्ज़ा काख जी, तो वो नोट करते गए, और उन दिनों वो बुर्ज़ पेपर हुआ करता था, रा पेपर जिसे हम कहते हैं, उस पे वो लिखते गए, और हुँ। कहते हैं, मैंने भी सुना है कि कई लोगों के पास में वो वाकपूथी अभी मौजूद है। लेकिन मेरे पिताजी से इस फैमिली का डायरेक्टली लिंक था, वो उनके दामाद थे, तो इसलिए कुदरती बात है कि कई बुजुर्ग लोगों ने मेरे पिताजी को मिर्ज़ा काख के बारे में अधिक जानकारी दी, अधिक अवगत कराया, और काक जी के कुछ वाक़ों से उनको उपाधि दी, उनको बताया गया कि ये उनके वाक़ हैं, और उसके 1950 में जी, जब जी। ये पहली बार ये किताब शाया हुई, उसके 2 साल बाद ही मेरे पिताजी ने दूसरी किताब, ये इसका पिछला बैक कवर है, फ्रंट कवर इसका कहीं नहीं है, और ये आप देख हुँ, सकते हैं हुँ, कश्मीर के हुँ। एक बरगुज़ादा रूहानी हिस्ट्री, बुज़ुर्ग वाक़ हाई स्वामी मिर्ज़ा काक। तो कश्मीर में मिर्ज़ा काक, हाँ, एक जगह पे एक यहाँ काक काक साहब, साहब। आम आम भाषा में हम इन्हें काक साहब के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका इनका असली नाम जी, स्वामी मिर्ज़ा काक जी था। तो 2 साल के बाद ये जी, जी। किताब उन्होंने निकाली, और इसमें कुछ वाक हैं। स्वामी जी के कहे कुछ वाक तो हैं। सर कुछ कुछ हाँ, वाक़ हैं तो जो आप वाकों पे मैं सुनाएँगे आऊँगा, मिर्ज़ा काक जी वाकों पे के? मैं जी, आऊँगा। पहले लाइफ जी, हिस्ट्री, जो जी, जीवन सवानी उम्री जिसे हम कहते हैं, उस पे थोड़ा-सा हम हुँ। के जितना मुझे हिसाब से सर, जो ये किताब है उसके हिसाब से इनका जन्म कब हुआ है और वही इनका वही निर्वाण कब हुआ है? हाँ, जी। हाँ। इनका जन्म हांगलगुंड में ही इनकी मासी थी एक असन में। कहते हैं कि ये पहले वहाँ इनके मासी ने इनको अडॉप्ट किया, फिर ये वापस हांगलगुंड आए, कुछ साल रहे, फिर हांगलगुंड में कुछ तकलीफ़ात हुई। उन दिनों बहुत त्रासदियाँ होती रहती थी। अतः शितल बूढ़ आमुच, हुँ, अतः हुँ। लोग नार, पद प्यो मिर्ज़ा काक सबस वापस गछुन। तो वहाँ पे भी अछन, जो तहसील पुलवामा में एक गाँव है, वहाँ पे इनकी मासी थी, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी साल गुज़ारे जीवन के, लेकिन ज़्यादा समय इन्होंने अपना जीवन काल यहीं पे हांगलगुंड में गुज़ारा। हुँ, तो कहते हैं कि स्वामी मिर्ज़ा काक जी एक उम्मी पुरसिद्ध महात्मा हो गुज़रे हैं। यूँ तो आपका वतन मालूफ़ हांगलगुंड है, जो इलाके ब्रंग में कुकरनाग के पास, जैसे मैंने बताया, एक पुरफ़िज़ा हुँ, गाँव है। हुँ, लेकिन श्रीनगर से बहुत से हिंदू घरानों में आपका आना-जाना रहता था। श्रीनगर के कई अच्छे घराने आपको मानते थे, और आपके हल्के इरादत में शामिल थे, और कई मौकों पे स्वामी जी को वो अपने घर बुलाया करते थे। कहा जाता है कि स्वामी मिर्ज़ा काक जी सादगी मुजस्सम थे, दिन और रात समाधि में रहते थे। पठानों के आखिरी दौर की पैदावार स्वामी जी हैं, और आपके कलाम से इस दौर के समाजी और रूहानी हालात पे काफ़ी रोशनी पड़ती है। हुँ, आपके कलाम में जामियत कूट-कूट कर भराई हुई है। रूहानियत, वहदानियत, वेदांत और ओम शब्द पे काफ़ी मिर्ज़ा काक के वाक हमारे पास अभी तक मौजूद हैं। आपके कलाम में रूहानियत कूट-कूट कर भरी पड़ी है। योगी श्री ललदद और माहरीफान नूरदीन वली, सहजानंद जिसे हम कहते हैं, उनके कलाम की झलकियाँ आपके शुनूकों में नुमायाँ तौर पे पाई जाती हैं। आप स्वामी मिर्ज़ा काक जी इख्तिसार पसंद थे। एक लफ्ज़ को एक-एक किताब के मज़मून में निभाते थे।
किसी भक्त ने आपसे पूछा कि महाराज, स्वामी मिर्ज़काग जी से पूछा, महाराज माया से क्या मुराद है, माया क्या मरगव? इन्होंने बताया, भगत को बताया कि माया को काया जानो, माया को काया छाया जानो। भगत ने कहा कि स्वामी मिर्ज़काग जी, मेरी समझ से ये बाहर है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मिर्ज़काग जी ने कहा माया को छाया जानो। जब उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने कहा कि माया को काया जानो। जो ये भक्त था उसको जवाब मिल गया कि स्वामी जी मुझे क्या कहना चाहते हैं। वो इनके शरण में आ गया और इनका भक्त बना। कश्मीर की सखाफत के बेशबहा खाने, खजाने और अनमोल मोतियां परेशान हालात में बिखरे पड़े हैं। मैं जी चाहता हूं कि स्वामी मिर्ज़काग जी के वाक जो अभी तक पूरे इकट्ठे नहीं किए गए हैं, जो अभी भी बिखरे पड़े हैं, मैं चाहूंगा और मेरी प्रार्थना रहेगी उन लोगों से जिनके पास में अभी भी ये अनपब्लिश्ड वाकपूत हैं, उनको ट्रस्ट द्वारा शाया किया जाना चाहिए। उनको जो स्वामी मिर्जा इकट्ठे, का हाँ, ट्रस्ट स्वामी है जी। मिर्ज़काग जी का जो कलाम है, जो उनके वाक है, बहुमूल्य वाक है, हम्म, जिनकी रोशनी से हम आगे बहुत अंधेरे में हम रोशनास कर सकते हैं, उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट ने हालांकि दो चंद साल पहले, 2-4 साल पहले हम्म, एक किताब जो नस्तालिक में भी है और जिसमें कई पोर्शन नागरी भी हैं, तो ये किताब उन्होंने शाया की है, अमृतवाणी। उतवानी। ये नागरी जी जी। पोर्शन है उसका और हम्म, ये नस्तालिक पोर्शन है उसका। लेकिन हम्म, लेकिन मैं कहूंगा एक अच्छी कोशिश है। मैं नेगेटिव इसमें कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि कहीं कहीं पे, किसी किसी जगह पे इसमें शायरी का वजन, हालांकि उन दिनों ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं मुबारकबाद देता हूं ट्रस्ट को इस काम के लिए। अब जैसे भी है वैसे हमारे सामने है और यह काम काबिल सराहना है। तो मैं कुछ वाकों पे आप के समक्ष आऊंगा। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हांगलगुंड में इनकी ओरिजिनल समाधि है, जी अभी लेकिन भी है। स्थापन के बाद 90 में जब त्रासदी हुई और हमको कश्मीर मजबूरन छोड़ना पड़ा, हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, जिनोसाइड हुआ, तो कई लोगों ने, जो वहां के सूफी संत थे, जो वहां के ऋषि मुनि थे, उनकी रेप्लिका समाधियां यहाँ पे आउटसाइड जरूर। कश्मीर उन्होंने खड़ी की। और इसी तरह से ये जो परिवार है स्वामी मिर्ज़काग जी का ट्रस्ट जो है, उन्होंने भी एक रेप्लिका समाधि नागरोटा गांव में, नागरोटा हम्म, कस्बे में हम्म, रेप्लिका समाधि खड़ी की। बनाई है जी जी जी। ओरिजिनल समाधि हांगलुन में है, रेप्लिका हम्म, समाधि नागरोटा में है। तो तो हांगलकुंड वाली की अभी स्थिति क्या है, वो ठीक है? वो बिल्कुल अच्छी है। और मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि वहां पे भी, हांगलगुंड में भी, इस दिन को जेठ कृष्ण पक्ष द्वितीया, जो आज है उनकी तिथि, महासमाधि पर्व है, जी जी। उनका निर्वाण दिवस है, वहां पे भी हवन रचाया जा रहा है। और बिल्कुल। काफी श्रद्धालु, काफी भक्तजन, मुसलमान भी उसमें शामिल होते हैं। और नगरोटा में तो हजारों की तादाद में भक्तजन, श्रद्धालु इस दिन इस इनकी इसको जग कहते हैं, वहां पे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मैं जी एक जी बात जी। की तरफ आपको जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो रेप्लिका समाधि है, अब ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक आश्रम बन गया है। मैं हाल ही में जम्मू में था और मैंने अपनी आंखों से देखा और 2 दिन तक मैंने भी वहां पे कार सेवा की। वो उसका वो रिनोवेशन कर रहे थे। जी। तो मैं उनका भांजा हूं, हांगलू परिवार का, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। तो मैंने भी 2 दिन तक वहां पे कार सेवा की। हालांकि अब मुझसे उतना नहीं हो पा सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपने तन मन और धन से वहां पे उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, जो कुछ भी हो सकता था मैंने किया। मैं बहुत खुश हुआ कि एक बहुत भव्य आश्रम की शेप लेने लगा है अब ये आश्रम। और हाल हाल ही में इन्होंने एक सामूहिक मेखला का भी आयोजन किया हुआ है, जिसमें काफी लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, भक्तजनों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। बहुत तो अच्छा। आज के दिन मैं स्वामी मिर्ज़काग जी के कुछ वाक दोहराऊंगा, इससे पहले कि आपका दूसरा प्रश्न मुझ पे आ जाए। जी जी जी। तो सर अगर आपके पास, हाँ, जी बताएं। जी, मैं चाहता था कि उनके थोड़े से जो वाक उनने बोले हैं, जो कुछ हाँ जी, थोड़े से अगर आप पढ़ सकते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको 10-20 श्लोक सुनाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ये एक बहुमूल्य हमारे लिए अमृतवाणी है। हम्म, ये इसकी
सुबह सुबह अगर इसकी व्याख्या की जाएगी, हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, जो इससे बहुत ही परिचित हैं, प्रभावित हैं इससे, वो हम तक ये आसान जबान में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं उन तमाम बुजुर्गों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, जो काकसब की इन वाकों से परिचित हैं, वो अपने लोगों तक उसको पहुंचाए। तो मैं कुछ वाक आपके सामने रखूंगा। वाक वाक जो वाक्य की महापुरुष के जबान से निकलते हैं, उनको वाक कहते हैं। और ये अगर शायरी में आ जी। जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कहने को तो काक जी अनपढ़ थे, मगर रूहानियत की बुलंदी के लिहाज से काक जी ने सब कुछ एक ही घूंट में पी लिया था। उनके वाक्य तो इनकी रूहानी अजमत के आईनादार हैं। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का लुबी-लुबाब और निचोड़ इनके वाकों में भरा पड़ा है। इनकी भाषा मिली-जुली है। उनका कलाम कश्मीरी के अलावा उसमें अरबी के भी अल्फाज मिलते हैं, फारसी के अल्फाज मिलते हैं और संस्कृत के भी बहुत सारे बकसरत आपको मिश्रण काफी है पूरी तरह से। वक्त जी। लफ्ज ऐसे मिलेंगे। लेकिन इससे पेशतर मैं हुँ, वाक आपके सामने रखूं। इनके हुँ, जीवन काल के बारे में एक दो वाक ऐसे मिलते हैं पर्शियन में, जो हुँ, कहते हैं कि काक जी का शरीर कब दाग हुआ। काक जी के बड़े भाई बूल पंडित एक गृहस्थी थे। उनकी कई लड़कियां थी और लड़के भी थे। काक जी बाल बाल ब्रह्मचारी थे। यह बहुत जरूरी है। हुँ, वो बाल ब्रह्मचारी थे। उनका शरीर त्यागने का समय आ गया था। आखिर हुँ, एक रोज काक जी ने बुल पंडित को अपने पास बुलाकर कहा, मैं मेरे अब इस संसार से रुखसत होने का वक्त आया है। इसमें कुछ दुख नहीं मनाना और न हुँ, किसी किस्म का फजूल आडंबर रचाना। बुल हुँ, पंडित ने कहा, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे ही पहले जाना चाहिए। इस पे काक जी ने कहा, ये तो सच है, मगर आप तो गृहस्थी हैं, आप पे काफी जिम्मेवारी है, इसलिए मुझे ही पहले आज्ञा दीजिए। अलगर्ज जेठ कृष्ण पक्ष द्वितीया, जो आज का दिन है, जी। 86 वर्ष की उम्र में काक जी हुँ, ने स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और नित्य नियम से फारिग होकर राम का नाम जपने के बाद दरबे आसन पे बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लीन किया। इस ओह! बारे में और यह कैसे प्रमाणित होगा, आप कैसे विश्वास करेंगे? तो इसके बारे में एक पर्शियन में एक वाक्य आ गया है, जो हुँ, मैं जरूरी समझता हूं कि आपके जी, जी। समक्ष रखूं और ज़रूर, ज़रूर। विवर्स इसको अपने ध्यान में रखें। जी। चूं गुलगश, चूं गुलगश, जहां आराम जुस्त आ जाने जा, काख मिर्जा शाह इरफान, गाम जनबर लामका, यूं में शंबे रोज द्वई बर दर कृष्ण पख हंगाम जेठ, दर आसन हष्टाद शश फरमूद अज अंतर्दान। अंतर्दान तो हम समझते ही हैं। और यूं शंबे, उस दिन एतवार थी, शंबे रोज द्वई और द्वितीय की तिथि थी कृष्ण पख हंगाम जेठ। आज से अगर हम पीछे वापस चले जाएं तो 200 साल की, अब नागरोटा में भी, विस्थापन में जी। यहाँ हुँ, भी एक बड़ा मेला लगता है और हवन रह जाता है। लेकिन इस साल सुनने में आया है कि ये जो हवन का कार्यक्रम था, इस बार पहली बार उन्होंने विस्थापित किया। लेकिन मैंने सुना है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, एक सामूहिक पूजा होगी और उसमें सब लोग सम्मिलित हो जाएं। अब मैं हो कुछ जाएँगे। वाक्य के बारे में आपको जरूर ज़रूर, ज़रूर। बताऊंगा। ओम के बारे में मिर्ज काक ने बहुत ही वाक कहे हैं और इनके हुँ, काफी बंग हैं। बंग मीन्स कि राम राम रब प्रभ जी, राम राम रब प्रभ जी। साहेब ऐसे ही वाक कहे उन्होंने। तोश हम आकी व्यन पोषे सन पोषे सोई। और भजन नाम राम रामय, भजन राम राम रामय। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने मतलब रखूंगा। इनके जो भजन हैं ज़्यादातर ये राम भक्त थे। हाँ हाँ हाँ। थे। अकर्ता गव सीतन, अकर्ता गव सीतन, करता गव उमुई, कुनुई पत तैत छी,
कुनुई पाई तत बजन नाम राम रामय उतराए अकथय आख वाक इचथी अशब्द अकर्ता अमरी राम रामय। अब ये सारे बहुत ही अच्छे वाक हैं, बहुत ही, अगर हम इनकी व्याख्या करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि सारा पूरा दिन लग जाएगा उसमें, सही सही सही, इसलिए नहीं मैं आपने सिर्फ बहुत पढ़ूंगा। अच्छा बताया, बिल्कुल सर, जी जी। जंगम छा किन थावर, जंगम छा किन थावर दोनवई जात कुनई आत्मस दित दोनई आत्मस दित दोनवई बजन राम राम रामय खुद यार जान जाना जान अंतर ध्यान सफा मन सुई छुपानई वुश्तन तमाशे राम रामय अकुई वीद सुई छुवारा तवई गोस वथित वारा यत जुल्था वुछित यारा दम बदम राम रामय विवेक थाव सिथ विचारस विवेक थाव सथ विचारस वातक अद मुखदारस मेलुन छु बाल यारस टाठ म्यान राम रामय मो गस मुह ब्रह्मस लाई कर सुहमस स्वप्न छी जाद कमस शब्द राम राम रामय सुई छुम मुख दाता मोल मोज बेंत ब्राता तस रोज किन बाथा रच वुन राम रामय मुह गस बांबरे काल बाई तन हरे दाई नाव कथ दरे गंड जुवस राम रामय उम्र तीर। ये मेरे पिताजी, ये वाक जो मैं अब कहूंगा, ये अक्सर वो दोहराते थे और यह बहुत ही समझने वाली बात है। उम्र तीर्थ कथ, उम्र तीर्थ कथ गच नीरत यम त्रेनवई इन फिरत, एक बार निकल गया तो निकल गया। क्या? एक उम्र, उम्र तीर्थ कथ गच नीरत यम त्रेनवई इन फिरत रोज मुन गच ब्रूही सूरत। पहले ही सोच के बोलो, पहले ही सोच के रखो। रोजुन गच ब्रूही सूरत भजन नाम राम रामय, भजन नाम राम रामय। तस नाव शाम सुंदर, तस नाव शाम सुंदर गरस छु जग अंदर नेबर नाव वुछ जन अंदर भजन नाम राम रामय, भजन नाम राम रामय। निर्मल आब जंत आतम वुछ गोरई ख्यूल जीव आतम गुहुल ब्यूठ परम आतम कुनई नाम राम रामय। ओह, ये बहुत ही अच्छे, मैं आपको कितने वाक जी जी जी, सुनाऊं जो बिल्कुल, बहुत नहीं ही अच्छी अच्छे बात हैं। है, आप बहुत बढ़िया आप गारी बता गारी रहे हैं कि गारी बहुत गारी अच्छी लीलाएं चून, इनकी है। हाँ, गारी गारी चून छम कल, हम्म गारी गारी चून छम कल तच्छा के हल छुई अमुक हल निर्बल भजन नाम राम रामय, बहुत भजन बढ़िया, नाम बहुत राम बढ़िया सर, रामय। अब दो बहुत बढ़िया, तीन बहुत वाक्स, बढ़िया। दो तीन जी जी, वाक्स जो अभी तक आम लोगों की इसमें हाँ, थोड़ा संक्षिप्त ज्ञान में में नहीं है। बताइएगा। जी हाँ, जी, संक्षिप्त में बताइएगा, इनका टाइम भी हो रहा है। बंग है त्युथ वर में दितम दयो। ए मेरे हाँ, भगवान, मुझे भी ऐसे ही वर्ग। करनी और कथनी का वर दे दो जो हम्म, वाकु में स्वामी जी ने कहा है, भगवान से प्रार्थना की है। जी। बुमजुविक बोमई सादा तस तोरई लोयुथ नादा तुम हम्म, पोतलन श्रदा गेवई त्युथ वर में दितम दिवो पदमान पूर चलले तुम गले अमृत चाव तुम शिव वुछ थले थले त्युथ वर में दितम दिवो लुक बावनुची कजे, लुक बावनुची कजे छठ डुविथ लुदुन पजे सत जाना वारन चजी त्युथ वर में दितम दिवो सोज रंबस पतई पहोल तम दमस वखुन ग्योवई सोज हरमुख वुछित चुलई त्युथ वर में दितम दिवो द्युत गन कि बरस तोरुई तत शिव माल जार कूद करी सो तत प्रहरन प्रारेयो स तत चोन पहरन प्रारेयो त्युथ वर में दितम दिवो हरिचंद्राजस ओस पोजुई तम तोर कुन नामोश निवई गछित रूदुम कावज गरे त्युथ वर में दितम दिवो सहजा कनन सहजा नंदी आ ग्रंदी करन सीव तस न्याय काल गव इंदी त्युथ वर में दितम दिवो। काक साहब ने, मुझे लगता है, मेरी राय में, ये वाह जी जी, कहकर अपने आप को ही नहीं केवल, बल्कि तमाम खानदान को, तमाम परिवार को और उसके जो शश हैं और उसके जो चेहले हैं और उसके जो श्रद्धालु हैं और उनके जो भक्त जन हैं, उनको भी उम्र भर के लिए, संसार जब तक है
तब तक उनको अमर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सर भगवान से ये जी जी इतना इतना बिल्कुल कहा है। बिल्कुल इन इन एक इन भंग महान है भावों के गोश्त बारे हम, में हाँ, जितना भी हम ज्यादा इनको प्रमोट करें, इनके बारे में ज्यादा जितना भी हम बोलेंगे वो भी कम है, क्योंकि ये ऐसे बहुत कम है, बहुत स्पिरिचुअली कम। इतने ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे परमात्मा ये के साथ, स्पिरिचुअल जो ये जेठ हुए हैं, बोलते थे वही स्पिरिचुअल होता था। जेठ हुए हैं। जी जी तो अंत में जी जी बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। जी अब राजेंद्र जी हाँ, हाँ, अंत में अब मैं हम आपसे अब सुनना हाँ, चाहता हूँ इनके कि हुँ, आप अपने समाज हाँ के जी, हाँ जी। जो जम्मू कश्मीर से हुँ, बाहर रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिखरा हुआ हुँ, समाज है, उनके हुँ, लिए और हुँ, खासतौर पे जो हमारे हुँ, यंगस्टर्स हैं, जो कहीं न कहीं इन आश्रमों से, हुँ, इन जी। हमारे जो संत थे, ऋषि थे, मुनि थे, इससे कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी सर? हाँ, मैं 2-3 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूँ। कश्मीर तो अब जो लोग नहीं जा सकते, जो ओरिजिनल समाधि पे, जो ओरिजिनल हमारा हारी पर्वत है, जो हमारा ओरिजिनल ये माता का मंदिर है, रज्ञा माता का, और जो वहाँ पे नहीं जा सकते, और जो लोकल उनके इलाके के ये संत हैं, साधु हैं, गुज़रे हैं, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन जो रेप्लिका समाधियाँ उन्होंने बनाई हैं, जो रेप्लिका आश्रम बने हैं, कम से कम अपने बच्चों को बताइए, ये हमारी लीगेसी है, ये हमारा धरोहर है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। आज जो बच्चे पोस्ट एक्सोडस जो पैदा हुए हैं, जो निर्वासन में पैदा हुए हैं, जो एग्जाइल के बाद पैदा हुए हैं, जब वो मेरी इस आज के टॉक को सुनेंगे, कुछ न कुछ लोग तो प्रभावित हो ही जाएंगे। अरे भाई, हमारे समाज में स्वामी मिर्ज़काक जैसे लोग हुए हैं, माता ललीश्वरी हुई हैं, रूप भवानी हुई हैं, अर्जमाल हुई हैं, मास्टर जिंदकोल हुए हैं, परमानंद हुए स्वामी हैं, गोविंद बोल हुए हैं। कृष्णजू राजदान हुए हैं, जो इतने भक्ति शायर हैं। कहते हैं कि इनका कलाम पढ़ने के बाद, इनका वाक्य पढ़ने के बाद, इनकी लीलाएं रचनाएं जो हुई हैं, इनका जीवन काल पढ़ने के बाद काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं। मैं सब लोगों से आज के दिन, विशेषतर जो हमारे काग जी के चाहने वाले हैं, काग जी के श्रद्धालु हैं, काग जी के भक्तजन हैं, स्वामी मिर्ज़ा काग जी के, उनको यहाँ समाधि पे जो नगरोटा में है, जो निवासी हैं नगरोटा, उनको आना चाहिए। वहां पे इनको स्वामी जी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। हमारे स्वामी लक्ष्मण जो हुए हैं, शिवाचार्य, भगवान गोपीनाथ बब हुए हैं, जिनके ऊपर हाल ही में एक वो बायोपिक बनी जी, है, और देश भर में दिखाई गई वो पिक्चर। तो हमारा धरोहर है, हमारी लिगेसी है, तो हमारे ये एक आइडेंटिटी बिंदु हैं ये हमारे। तो इनके ज्ञान को, इनके वाक्यों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आजकल के अंधेरे के समय में जो स्पिरिचुअली और रिलीजियसली हमारे जो आज थोड़ा सा अंधेरा मुझे लगता है, अंधेरा ही है, उस अंधेरे को छटने के लिए, उस अंधेरे से हमको बाहर लाने में इन बुजुर्गों का, इन दरवेशों का, इन सूफी संतों का, माता ललीश्वरी जैसे लोगों का, स्वामी मिर्ज़काक जैसे लोगों का बहुत हाथ रहेगा। इनके कलाम को पढ़ने के बाद हम उस अंधेरे से, मुझे लगता है, हम उजाले की तरफ जरूर आ सकते हैं। अब स्वामी जी की जो कुछ करिश्मात हैं, जो कुछ मोजज़ात हैं, मैं उन पे संक्षेप, थोड़ा-सा संक्षेप में, जी, मुझे लग रहा है कि जी। संक्षिप्त में हुँ, उनकी थोड़ा जो करिश्मे उनने उन अपनी पे ज़िंदगी बात में किए करूंगा। कुछ जी। हाँ, एक एक विशेष तौर से मैं बताऊंगा। पठान दौर में बेगार लिया हुँ, जाता था। जितने भी गाँव के लोग होते ज़बरदस्ती। थे, पठान कारदार आते थे और उनको कहते कि ये चावल के 10 ट्रक या क्विंटल चावल श्रीनगर शाली घाट पहुंचा दो, और वहां से वहां रसीद ले आओ। तो एक दिन कहते हैं कि वहां पे पठान कारदार था, मुसलमान था, स्वामी जी की बड़ाई और भलाई का, स्वामी जी की जो स्पिरिचुअल लाइन और जो उनकी एक लेवल थी, उसको कोई उनका कोई वो ज्ञान ही पता नहीं नहीं था। था उनको। उन्होंने स्वामी जी को बुलाया, उनको बुलाया और उनको बेगार के लिए उस दिन सिलेक्ट किया कि आज स्वामी जी मिर्ज़काख ये बेगार के लिए आएंगे, और उनको चावल की बोरी थमा दी गई कि साहब ये वहां पे शाली घाट पे श्रीनगर शाली स्टोर में जमा करनी है, वहां से इसकी रसीद लानी है। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने ये अपनी पीठ पे लाद दिया ये बोझ, और 5-6 किलोमीटर दूर चलकर वहां मोहरी पोरा के नजदीक सुबह सुबह ही
अब ये थके थे तो वहां पे इन्होंने अपने आप को रोक लिया और थोड़ा सा ताम दे दिया, और वहां से माता आ गई, माता रज्ञा भगवती आ गई, कहने लगी ये तो आप श्रीनगर पहुंच गए हैं आधे घंटे में ही, तो ये रसीद आप ले लो और ये चावल इधर दे दो, ये आ गए, ये हमको मिल गया, इसकी रसीद वहां पे चढ़ गई, जो उनका रजिस्टर था उस दिन की रिसीट रजिस्टर में वो उनका। तो स्वामी जी तो भगवती खुद आ गई आश्चर्यचकित हो रसीद गए, लेके। लेकिन समझदार समझदार थे, हिसास थे, उन्हें मालूम था माता खुद ही आ गई है मेरी मदद के लिए। माता रज्ञा भगवती ने ये रसीद थमा दी उनके हाथ में, तो मिर्ज़ा काक जी वापस चले गए। चावल की बोरी गायब, माता भी चली गई वहां श्रीनगर देने के लिए, तो स्वामी मिर्ज़ा काक जी वहां से वापस पधारते हैं हागलगुंड। कहते हैं कि आधे पौने घंटे में ही वापस हागलगुंड आ गए और उन्होंने पठान कारदार को ये रसीद दे दी। वो आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, आधे घंटे में ही आप श्रीनगर से वापस आ गए और आपकी जो रसीद है ये ओरिजिनल रसीद है, जो कल मैंने यहाँ से बेगार मैं लोगों को भेजा था उनकी जो बोझ रसीद ला आई करके, उनके पास भी है, उसी की सीक्वेंस में ये रसीद है। तो वो कारदार कुछ कह नहीं पाया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगी और उनसे मिन्नत समाजत की कि स्वामी जी मुझे कृपा करके, मुझ पे दया करके, मैं आज से आपका मुक्तदी हूं, मैं आज से आपका श्रद्धालु हूं, मैं आज से आपका भक्त बिल्कुल। हूं, मुझे माफ करो भगवान के लिए, मुझे जी। ज्ञान नहीं था, मेरी ये ड्यूटी थी, ऐसे इसलिए बिल्कुल ये सारा प्रेमी साहब, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे बचपन जो है में ना हमने सुने हैं अपने बुजुर्गों से। जी, बहुत सारे बहुत बहुत सारे सारे हमने बहुत सुने सारे हैं, बहुत सारे तो उन सबों का हम व्याख्यान यहाँ बहुत नहीं कर सारे सकते, लेकिन इन जो उनके करिश्मे हैं, उनकी जो कृपा हम पे बरस रहती है, तो ये अपने परिवारों के साथ हमें अभी भी इनको ज़िक्र करना चाहिए, अपने घरों में बिल्कुल इनके बातें करनी इसकी चाहिए। कहीं न इससे कहीं हम बात करनी बहुत चाहिए। ज़िम्मेवार हैं कि हम इन पॉइंट्स पे घर में बातें नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो अब लास्ट पे मुझे लगता है कि जी, काफ़ी जी। समय हो गया और हमारे श्रोतागण भी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इतनी इनकी मोजज़ात हैं, इतने-इतने कारनामे हैं, इनके रमूज़ात हैं, तो कितनी हम गिनाएँ? लेकिन ये दिस वाज़ वन ऑफ द जी, टिप जी। ऑफ एन जी, जी। आइसबर्ग। तो मैं अब काकसब के चरणों में आज उनकी जो निर्वाण दिवस की तिथि है, उनके चरणों में एक लीला या भजन जी, कहिए, जो मेरे ज़रूर, स्वर्गीय ज़रूर। पिताजी ने 1960-61 के करीब लिखा है मिर्ज़ा काक के लिए, तो इसी भजन को पढ़ने के बाद हम जी, सर। समाप्त करेंगे। काकसब मनछुम चोनई हावस, बख्ती बावस पर लगाई, सुमरन कर्मच चैनिस नावस, बख्ती बावस पर लगाई, वलिमुत ये कल अंधकारी, मारन हन हन अथ रोट कर, दजवुन दूफ छुस मंजबाग वावस, बख्ती बावस पर लगाई, दुख छुम चोनई विजि विजि लालो, बालगु पालो वंदियो प्राण, जय जय कारस कल निमरावस, बख्ती बावस पर लगाई, गोरदीव छुक आशा मेनी, सतकुई गाशा गर गर हाव, अथ रुट चोन यथ सहरावस, बख्ती बावस पर लगाई, प्रेमी अर्पण दनपन पादन, सादंत संथन आलव चोन, काकसब नैवरस फुलया छावस, बख्ती बावस पर लगाई। ये मेरी तरफ से एक, और हम सब की तरफ से, सब श्रद्धालुओं की तरफ से, सब भक्तजनों की तरफ से, और विशेष तौर से विजय रैना की ओर से, आपकी चैनल की ओर से, स्वामी मिर्ज़ा काक जी के चरणों में हमारा ये एक प्रार्थना, हमारी एक ये आराधना। मैं मिर्ज़ा काक स्वामी के चरणों में आज के दिन यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि हे स्वामी मिर्ज़ा काक, अगर हमारे में कुछ त्रुटि है, जो भी हमारे में कमजोरियां हैं और जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमें मुक्त करो। ये समाज जो निर्वास में है, ये समाज जो मुख्तलिफ पीड़ाओं से आजकल गुजर रहा है, हे स्वामी मिर्ज़ा काक जी, आपकी आपकी हमें श्रद्धा है, आप पे हमें काफ़ी विश्वास है, तो कृपा करिए हम इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलवा दीजिए, नजात दिलवा दीजिए, हमें सतमार्ग पे चलने की जी, कोशिश जी। कीजिए, हमको सतमार्ग पे हुँ, चलाने की कोशिश करें, हम सबको सद्बुद्धि हुँ। दें और संभावना दें और आपस में समदृष्टि दें
और आपस में जो हमारा एक यकजहती की जो रस्सी है बिल्कुल। उसमें थोड़ा-सा कमी आ गई है। कई लोगों को लगता है, हालाँकि मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं लगता कि हम में कहीं पे बिल्कुल कमी सर, है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम हिमालय पर्वत को भी उठा सकते हैं। लेकिन आजकल जो चुप्पी हमने साधी है, ये चुप्पी कभी एक वोल्केनो बन जा सकती है और कई पहाड़ों को, हिमालय पर्वतों को क्रॉस करते हुए ये अपने लक्ष्य पे आएगी। तो आज के दिन मेरी स्वामी मिर्ज़ा जी से यही विनती रहेगी। आपकी चैनल का एक बार फिर से विजय जी आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। सभी नमस्कार। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो स्वामी मिर्ज़ा काक जी थे, वो कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, जिसके बारे में हम बहुत ही आभारी हैं माननीय राजेंद्र प्रेमी जी का कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी लाइफ के बारे में वो कौन थे, क्या थे, हमें बताया और फिर से जो कहीं न कहीं जो हम चीज़ें भूल रहे हैं, उनको फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र प्रेमी जी, आज आपने अपना कीमती समय दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।